Welcome to Broadway ATV Academy. This is Rohini and you are watching me on our official YouTube channel. आज अपनी इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ 16th of September के एग्ज़ाम प्रेडिक्शंस. अगर मैं बात करूँ पिछले एग्ज़ाम की जो कि 11th of September को हुआ है स्टूडेंट्स का, उसके कंपैरिजन में 16th of September का पेपर मॉडरेट ही आएगा बिकॉज लास्ट प्रीवियस एग्ज़ाम भी मॉडरेट ही था. सो यू गाइज डू नॉट हैव टू वरी अ लॉट अबाउट योर टेस्ट कि आपका एग्ज़ाम बहुत मुश्किल आएगा, बहुत एडवांस लेवल होगा, आप आंसर्स को नहीं अंडरस्टैंड कर पाओगे. सो ये चांसेस बहुत कम है. एग्जाम ओवरऑल मॉडरेट रहेगा, मॉडेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे आपसे. अब अगर डिटेल बताऊं मैं आपको लिसनिंग मॉड्यूल की, सो डू नॉट एक्सपेक्ट एमसीक्यूज इन लिसनिंग पार्ट 1. yes, because listening part 1 would be based on one word type of blanks only. यहाँ पर one word type of blanks को अच्छे से आप प्रैक्टिस करो and it's a very little chances कि आपको एग्जाम में 2 words or more than 2 words type of blanks पूछे जा सके. Now come towards the part 2. Part 2 would be based on 2 type of questions, that is multiple choices of question where you have to choose 2 right options out of 4 options, and the second type of MCQs is where there will be 3 options, you have to choose 1 correct answers, right? So this will be the 2 different type of MCQs जो कि आपको 16th of exam की listening part में पूछे जा सकते हैं. आगे बढ़ते हैं next module की तरफ, next part of listening module की तरफ, that is part 3. तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपको सिर्फ MCQs मल्टीपल चॉइसेस ऑफ क्वेश्चंस आएंगे विद द लेंथी सेंटेंसेस. एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी दैट इज़ रिलेटेड टू द लिसनिंग पार्ट 2. कुछ हद तक हो सकता है कि आपको मैप भी आए जहाँ पे आपको कंप्लीशन करनी है, कंप्लीट द लेवल और कंप्लीट द टेबल. इसके अलावा जो थर्ड पार्ट रहेगा पूरी तरह से जैसे मैंने अभी बताया मल्टीपल चॉइसेस ऑफ क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे विद अ मल्टीपल स्पीकर. सो इसमें यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड व्हाइल परफॉर्मिंग योर पार्ट 3. नाउ इन पार्ट 4 there will be the chances of 1 word type of questions only. Be very focused because if you are 110% concentrated you would be able to करेक्ट ऑल द लास्ट 10 क्वेश्चंस बिकॉज यहाँ पे जितने भी आंसर स्पीकर्स बोलेंगे उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज रहेगी रिलेटेड टू द वोकैबुलरी, बट अदरवाइज आप इंफॉर्मेशन को आसानी से समझ जाएंगे, आप इजीली सारे आंसर्स दे के आ सकते हैं. इफ़ यू आर फाइंडिंग प्रॉब्लम्स इन स्पेलिंग तो मेरा स्टडी प्लान ज़रूर देखें जहाँ पे मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है कि किस तरीके से आप लिसनिंग के आंसर्स को करेक्ट कर सकते हैं और कौन से ऐसे कॉमन लिसनिंग वर्ड्स हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं. Now let's move towards the part next module that is reading. तो reading की अगर मैं बात करूँ so reading test will be moderate also. Part 1 will be easy. Reading section 2 will be moderate and 3 will be little bit difficult, but not a lot of difficulties you will face into it. तो बात करूँ अगर मैं फर्स्ट रीडिंग पैसेज की, तो फर्स्ट रीडिंग पैसेज में जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन टाइप ऑफ क्वेश्चंस आए या फिर आपको कंप्लीट द टेबल दैट मीन्स ब्लैंक्स हो सकता है वहाँ पे. इसके अलावा जो सेकंड पार्ट होगा रीडिंग का, सेकंड सेक्शन रहेगा, वहाँ पे देयर आर वेरी ब्राइट चांसेस कि आपको मैच द हेडिंग्स दैट मीन्स लिस्ट ऑफ हेडिंग्स पूछे जा सकें और कंप्लीट द आंसर विद द करेक्ट एंडिंग हो सके और अदरवाइज द पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो. एंड द लास्ट रीडिंग पार्ट दैट मीन्स रीडिंग सेक्शन 3, यहाँ पे जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो रहेंगे मल्टीपल चॉइसेस ऑफ क्वेश्चंस. डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, मल्टीपल चॉइसेस ऑफ क्वेश्चंस बिल्कुल आएंगे आपको थर्ड पैसेज में. इसका हम काफ़ी हद तक चांसेस, एक ब्राइट चांसेस देख सकते हैं. इसके अलावा जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे थर्ड सेक्शन में वो होंगे समरी टाइप ऑफ क्वेश्चन. देयर मे बी चांसेस ऑफ 3-4 टाइप ऑफ समरी क्वेश्चंस, आपको ब्लैंक्स होंगी समरी की. मे बी हो सकता है वो समरी वर्ड्स जो हो वो टाइटल में से हो और विदाउट टाइटल्स भी आ सकते हैं, दैट मीन्स विदाउट सम टाइटल ऑफ वर्ड्स भी आ सकते हैं. और इसके अलावा अगर आपको थर्ड पार्ट रीडिंग में और जो टाइप ऑफ क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है दैट इज डेफिनेटली कंप्लीट द सेंटेंसेस राइट बाय मैचिंग द करेक्ट हेडिंग.
तो ये थी रीडिंग की प्रिडिक्शन। आगे मूव करते हैं राइटिंग की तरफ। एंड वन मोर थिंग बिफोर गोइंग स्टार्ट विद द राइटिंग पार्ट, बिकॉज 16th ऑफ सितंबर इज फॉर बोथ एकेडमिक एंड जर्नल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे लिसनिंग की जो प्रिडिक्शन मैंने आपको बताई है दैट इज सेम फॉर द जर्नल कैंडिडेट्स। एंड रीडिंग जो मैं बात करूँ अगर जर्नल कैंडिडेट्स की, सो इट विल बी below moderate, it will be, you can say, easy. You don't need to get a lot of tension about your reading text, because यहाँ पे जो आपको फर्स्ट और सेकंड पैसेज आएंगे, यहाँ टाइप ऑफ क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और येस नो टाइप ऑफ गिवन, इंक्लूडिंग सम कंप्लीट द टेबल और कंप्लीशन ऑफ द टेबल विद वन वर्ड, शॉर्ट वन वर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसी के साथ साथ मल्टीपल चॉइसेस ऑफ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं आपको। और अगर बात करूँ मैं पैसेज 3 की, जो रीडिंग पैसेज 3 रहेगा जर्नल जीटी स्टूडेंट्स को, वहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। मैच द हेडिंग, दैट मीन्स लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, और मैच द कंप्लीट सेंटेंस विद द करेक्ट हेडिंग। इसी के अलावा येस नो नॉट गिवन टाइप ऑफ क्वेश्चन भी हो सकते हैं विद सम समरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नाउ come towards the last module, that is writing की prediction for academic students। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान से समझिए कि जैसा पिछले टेस्ट का रहा है फॉर्मेट जहाँ पे डिस्कशन रिलेटेड टॉपिक्स पूछे गए थे, सो सिमिलरली वी हैव टू कीप सेम थिंग इन द माइंड एंड देयर इज अ ब्राइट chances of discussion type of question for 16th of September as well. But do not forget to practice ओपिनियन टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर ओपिनियन टाइप ऑफ क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें इंक्लूड है डू दी एडवांटेजेस आउटवे द एडवांटेजेस, इसमें आप ही का ओपिनियन पूछा है। अगर पूछा है इज इट अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट, देन सिमिलरली आप ही का ओपिनियन पूछा है। और इफ द क्वेश्चन इज समथिंग do you agree or disagree, to what extent do you agree or disagree, then आप ही का opinion है। तो opinion and problem solving, problem and solution type of question की एक बार ज़रूर practice कर लें, otherwise the bright chances of discussion type of question, that is discuss both views and give your opinion। As far as the part 1 academic is concerned, so यहाँ पे ज़्यादातर chances आ सकते हैं कि आपको graphics आए। There is a bright prediction of graphic, that means line graph, bar graph. Otherwise, do not forget to practice maps, because in the previous test, many students experienced maps, process and diagrams too. So this is a prediction for task 1 academic. अगर मैं बात करूँ GT training की, journal students की, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टाइप ऑफ क्वेश्चन का एक बार ज़रूर अच्छे से ओवरव्यू लें, ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेंटेंसेस को ज़रूर अच्छे से प्रैक्टिस करें विद सम एडवांस्ड वोकैबुलरी। अदरवाइज सेमी फॉर्मल लेटर आने के चांसेस बहुत कम है। जस्ट गो विद द फॉर्मल एंड informal type of question. So this is my prediction for 16th of September. I hope you guys get a lot of help from this video. If you have any doubts and queries, just drop your comment on the comment box, and you can also connect our team. Just call on the given numbers. Thank you.